अमीर गरीब के लिए दिवाली का त्योहार समान नहीं है। माँ जी, अब मुझसे चूल्हे पर रोटियां नहीं बनाई जाती। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जब विवेक जी की सैलरी मिलेगी तो हम एक गैस ले लें और एक नई रजाई भी ले लेंगे। वैसे भी दिवाली के बाद कड़ाके की ठंडी पड़ेगी और हमारे पास रजाई नहीं है। नहीं बहू, अभी हमें गैस या रजाई की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें सबसे पहले घर के लिए पर्दे लेने होंगे, क्योंकि हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम दरवाजा लगवा सके। कल रात को बिल्ली घर में घुस गई थी और फिर बर्तन भी तो नहीं है घर में, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़े से बर्तन ले लूं। माँ निशा, अभी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी जरूरत की चीज लेनी है वो सब हम धनतेरस वाले दिन ले लें। और माँ, आपसे विनती है, आप पैसे थोड़ा संभाल के खर्च करना। निशा गर्भवती है, हमें कुछ पैसे अपने पास बचा के रखने होंगे। माँ जी, हर साल हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? आखिर हम गरीब अमीरों की तरह दिवाली कब मना पाएंगे? माँ जी, सबके लिए दिवाली एक समान क्यों नहीं होती? निशा और उसका परिवार बहुत गरीब था। वो लोग दिन रात मेहनत करके 2 वक्त का खाना खा पाते थे। तो वहीं दूसरी ओर निशा के घर से थोड़ी ही दूरी पर अमीरों का मोहल्ला था, जहां बड़े बड़े लोग रहा करते थे। और वो लोग हर साल दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाते। और उन्हीं में से एक सुमित्रा का परिवार था। माँ जी, बहुत जल्द दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई करवा लेते हैं। अरे हाँ बहू, तू दिवाली की चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम करके रखा है। कल घर में 4-5 नौकर आ जाएंगे और धनतेरस से कुछ दिन पहले घर के अच्छे से सफाई हो जाएगी। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तू बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख। माँ जी, दिवाली की सफाई तो हम नौकर से करवा लेंगे, पर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए तो हमें खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ बहू, दिवाली की शॉपिंग भी कर लेंगे, दिवाली को अभी टाइम है। दिवाली से पहले धनतेरस आ रही है, पहले तो धनतेरस का सोच ले, क्या लेना है इस बार तुझे। माँ जी, मैं सोच रही हूँ इस बार हम अपने घर के बाहर एक BMW कार खड़ी कर ली। आप जानती है ना, मिश्रा आंटी की बेटी ने BMW कार ली है। अब हम उनसे कम अमीर तो है नहीं जो हम अपने घर के बाहर साधारण सी गाड़ी खड़ी करें। अच्छा ठीक है बहू, तुझे जो गाड़ी लेनी है ले ले, पर मैं तुझे वो कार तभी चलाने दूंगी जब मेरा पोता या पोती मेरी गोद में आ जाएगा। मैं ऐसे समय में तुझे कार नहीं चलाने दूंगी, समझी ना तू। जहां एक तरफ गरीब आशा धनतेरस पर अपनी जरूरत के सामान लेने की सोच रही होती है, तो वहीं अमीर सुमित्रा महंगे महंगे सामान लेने की सोच रही होती है। एक तरफ गरीब आशा अपने घर की साफ सफाई अपनी बहू के साथ मिलकर करती है, तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा के घर में दिवाली की सफाई करने के लिए नौकर आते हैं। अच्छा सुनो, पर्दे, शीशे और कमरे की सफाई हो सके तो आज ही खत्म कर देना, क्योंकि कल मुझे बाहर से सोफा साफ करवाने वाले को भी बुलाना है। माँ जी, मैंने पूरे घर को अच्छे से धो दिया है, अब आप सारे कपड़े चद्दर घर में ले आओ। बहू, तुझे अकेले घर की सफाई करने की क्या जरूरत थी? मैं हूं तो काम करने के लिए। हाँ तो माँ जी, मैं कौन सा सारे काम अकेले कर रही हूँ? मैंने तो बस घर की सफाई करी है, अब आप खाना बना दो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। गरीब होने के बाद भी आशा अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। और इस दिवाली कुछ पैसे कमाने के लिए आशा घर में मिट्टी के दिए बनाने लगती है। माँ जी, आप इतनी सारी मिट्टी और ये सामान क्यों लेकर आई है? बहू, जल्द दिवाली आ रही है और फिर धनतेरस पर हमें झाड़ू, बर्तन, चद्दर जैसे कुछ जरूरी सामान भी तो लेने हैं, उनके लिए पैसे चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं मिट्टी के दिए बना लूं। इस तरह आशा घर में ही मिट्टी के दिए बनाती है और बाहर बाजार में बेचती है। देखते ही देखते धनतेरस का दिन आ जाता है और उस दिन दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहां वो कुछ फुटपाथ से सस्ते सामान लेती हैं। माँ जी, ये 20 रुपए वाली झाड़ू 40 रुपए में मिल रही है। हमारे पास तो इतना बजट ही नहीं है, अगर हम झाड़ू और बर्तन ले लेंगे तो चद्दर नहीं ले पाएंगे। कोई बात नहीं बहू, पुरानी चद्दर ही बिछा लेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी पर्दे, झाड़ू और बर्तन है। माँ जी, ये झाड़ू मुझे सही नहीं लग रही, हम किसी बड़ी दुकान से ले लेते हैं। माँ जी, अमीर लोगों का कितना अच्छा है ना, हम अमीर और गरीब की दिवाली एक समान क्यों नहीं है? देखो ना, हम यहाँ एक एक पैसे बचाकर सामान ले रहे हैं और वो पैसे खर्च करने की सोच रही है। हाँ बहू, क्यों नहीं, हम अच्छी वाली झाड़ू लेंगे, वाटरप्रूफ वाली। अब ठीक है, पर तू पहले मेरे साथ शोरूम चल और अपनी पसंद की BMW कार देख ले, वरना बाद में बोलेगी कि माँ जी ने धनतेरस पर कुछ दिलाया नहीं। सुमित्रा और लक्ष्मी को धनतेरस महंगे महंगे सामान खरीदने की बातें करता सुन निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपनी गरीबी को देखकर दुखी हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी ओर सुमित्रा और लक्ष्मी अपनी पसंद की कार लेकर घर जाते हैं और अगले दिन दोनों सास बहू दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती हैं, जहां आशा दिए बेच रही होती है। पर क्योंकि 2 दिनों से आशा के दिए नहीं बिके थे, इसलिए वो परेशान थी और आते जाते हर अमीर इंसान को रोककर उनसे अपने दिए लेने की विनती कर रही थी।
बहन मेरे भी दिए ले लो। अगर आप लोग मुझसे दिए ले लोगे तो हम गरीबों के घर में भी दिवाली बन जाएगी। नहीं, मुझे तुम्हारे दिए पसंद नहीं आ रहे। और रही दिवाली बनाने की बात, तो दिवाली सबकी एक समान ही होती है। नहीं बेटा, सबकी दिवाली एक समान नहीं होती। तुम नहीं जानती, अगर तुम हम गरीब से थोड़े से साधारण मिट्टी के दिए ले लोगी तो तुम्हारी वजह से हमारे घर में भी दिए जल पाएंगे। अरे बहन, तुम तो पीछे ही पड़ गई हमारे। अरे जब मेरी बहू ने कहा कि उसे तुम्हारे दिए पसंद नहीं आ रहे तो हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहती? बहन तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, थोड़े से दिए ले लो। आज सुबह से एक भी दिया नहीं बिका। हमारे पास जो पैसे थे उससे हमने धनतेरस पर अपनी जरूरत की चीजें ले ली। लक्ष्मी को आशा की आंखों में एक दुख नजर आता है। उसकी लड़खड़ाती जुबान साफ साफ बयां कर रही थी कि अमीर और गरीब की दिवाली एक समान नहीं होती। जिसके बाद लक्ष्मी आशा से कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे घर भी नौकर हैं, वो भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सबकी दिवाली एक समान नहीं होती। मैं ये बात नहीं मानती। बेटा तुम अमीर हो, तुम नहीं मानोगी। जब तक अपनी आंखों से हम गरीबों की गरीबी नहीं देख लेती। एक बार तुम हमारी बस्ती में जाकर देखो, बहुत से ऐसे घर हैं जो अपनी गरीबी के चलते दिवाली भी नहीं बना पाते। लक्ष्मी ने कभी भी गरीबी नहीं देखी थी, इसलिए जब उसे ये पता चलता है कि अमीर और गरीब की दिवाली एक समान नहीं होती तो वो मानने को तैयार ही नहीं होती और आशा के कहने पर अपनी सास और आशा के साथ गरीबी की बस्ती जाती है, जहां वे गंदगी और फटे कपड़ों में बच्चों को घूमता हुआ देखती है। कुछ बच्चे इतने गंदे होते हैं कि उन्हें देखकर लक्ष्मी का मन अजीब हो जाता है। अब लक्ष्मी जैसे जैसे अंदर आती है वो गरीबों की झुग्गी झोपड़ी देखती है और देखती है कि किस तरह बच्चे रोड पर फेंका हुआ खाना एक दूसरे से छीन कर खा रहे हैं। इतनी गरीबी देख लक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आंटी, आपने सही कहा था, सबकी दिवाली एक समान नहीं होती और ये मुझे आज पता चला है। माँ जी, हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि गरीब लोग भी दिवाली मना सकें। पर बहू, हम इन गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं? तू इन लोगों के बारे में इतना मत सोच। तूने कभी गरीबों को नहीं देखा है, इसलिए तू नहीं जानती। ये गरीब बहुत चालाक होते हैं। तू मेरे साथ घर चल। माँ जी, होते होंगे गरीब लोग चालाक, पर आज मैंने जो गरीब देखे हैं उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि अमीर और गरीब की दिवाली एक समान नहीं होती। इसलिए मैंने सोच लिया है, हम फैंसी महंगे सामान दिए न लेकर गरीब फुटपाथ पर बेच रहे लोगों से दिवाली का सामान खरीदेंगे ताकि उनके घर में भी दिवाली पर दिए जल सकें। लक्ष्मी इतना बोलकर आशा के सारे दिए खरीद लेती है और अपने घर जाकर अपने सभी पड़ोसियों को इस बारे में जागरूक करती है और उनसे भी यही अनुरोध करती है कि वो सब भी बड़ी दुकानों से सामान न लें। बहन, मैंने देखा है बहुत से गरीब ऐसे हैं जिनके घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर हम गरीबों से उनका सामान लेंगे तो वो लोग भी हमारी वजह से दिवाली मना सकेंगे। हाँ बहन, क्यों नहीं? अगर तुम्हारी तरह हर इंसान सोचे तो सबकी दिवाली एक समान हो जाएगी। लक्ष्मी सबकी दिवाली एक समान मनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाती है और आसपास के लोगों से अनुरोध करती है, जिसके बाद अमीर घर के लोग गरीबों से उनका सामान लेते हैं। साथ ही साथ दिवाली वाले दिन कुछ गिफ्ट तोहफे गरीबों की बस्ती में जाकर देते हैं, जिस वजह से आशा भी अपनी बहू के साथ दिवाली मना पाती है और आशा और लक्ष्मी के सहयोग की वजह से दोनों मोहल्ले में अमीर और गरीब दिवाली मना पाते हैं। आशा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे कहानी से जुड़ा कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट में बताना ना भूलें।